माइनॉरिटी के चेयरमैन और राज्यसभा के एमपी मेरे छोटे भाई, इसी की वजह से पूरा कश्मीर मातम करा हुआ। तो मैं विकास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल आपके सामने रखें। जिन्हें विकास सुलानी साहब, जिन्हें विकास सुलानी करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। इम्तियाज अहमद खांडे साहब, डीडीसी बनहाल, हमारे एमसी के सीनियर लीडर बराद शाहीन साहब, फेरोज खान साहब, ताबिश पटेल यहाँ के इंचार्ज, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन सरदार नथू जी और हमारे मुनीर साहब, बशीर साहब, मेरे सारे बनहाल के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहबान, हमारी डीडीसी साहिबा खड़ी से है गुलशना जी और मनाज साहब, सारे साथी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परवेज साहब, सारे साथी, क्योंकि बहुत कम वक्त है, नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है। मेरे कुछ दोस्त, क्योंकि कश्मीर पास पड़ता है, कुछ दोस्त सीनियर लीडर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शौकिया तौर पर यहाँ आ गए। रेली में इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तकरीरें कर करके गला बैठ गया है। मेरे भाइयों, मैं एक ही बात बता, हक और बातिल की लड़ाई है। ये लड़ाई वो लड़ाई है जो डायरेक्ट आरएसएस बीजेपी की कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह के साथ है। बीच में कोई नहीं। जो बीच में लोग आपके सामने आए हैं वो उनका सेकंड कैंडिडेट है, उनका वो कैंडिडेट है जो वोट काटने के लिए उठा है। मैं आज आपको दिल से कुछ बातें सुनाऊंगा। हम गुलाम नबी आजाद के साथ चले, बहुत मजबूती के साथ चले, लेकिन जब पार्टी बनाने की बात आई, हम भी उस मीटिंग में शामिल थे। हमने कैटेगरिकली रिफ्यूज किया और यह भी कहा कि बहुत पैसे मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पार्टी बना देंगे, फिर भी हमने रिफ्यूज किया। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की क्रिएशन है। यही पार्टी नहीं बल्कि अपनी पार्टी भी, उस वक्त अपनी पार्टी खड़ी रही जब कश्मीर में 370 हटाया गया, जब कश्मीर में स्टेट का दर्जा छीना गया, जब बाहर के मुल्कों के सफीर आ रहे थे कश्मीर के अंदर। जो कारकुनान हजरात, अहदेदारान और हमारे यहाँ पर स्टेज पर जितने भी मेहमान खुसूसी इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनका हम यहाँ के सरजमीन पर वेलकम करते हैं, और हमारे सीनियर लीडर साहब का प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पीरजादा शेख साहब और हमारे इस वक्त के प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार सुरवानी साहब, हम और उनको बोलता गया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया, ये वक्त की जरूरत थी। मैं उसको कहना चाहता हूं कि ये सब क्रिएशन थी बीजेपी, लेकिन जब इस साइड कोई तोड़ नहीं बना बीजेपी को, तो उन्होंने हमारा ही दिग्गज नेता जो कांग्रेस का था, जिसको कांग्रेस ने 40 साल पाला, उस गांधी नेहरू परिवार ने, जब उसने इंदरवाल से 700 वोट लिए थे, पर मात्र 700 वोट लिए थे, उसके बाद महाराष्ट्र में लेके वहां से जिताया, आजाद लफ्ज को इस्तेमाल किया और वहां से जीत के फिर कंटिन्यू 6 बार राज्यसभा, इतनी बार जनरल सेक्रेटरी, 24 साल यूनियन मिनिस्टर, लेकिन कुछ याद नहीं रहा। आज उसी कांग्रेस के खिलाफ इतनी गालियां देता रहता है। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, कल यहां आके खड़ी में रैली की, आज इस इलेक्शन का लास्ट डे है, जो 4-5 बजे कैंपेन बंद हो जाएगी। मैं गुलाम नबी आजाद साहब को कहना चाहता हूं, जम्मू में 80% हिंदू पॉपुलेशन है, आपने जम्मू से कैंडिडेट नहीं दिया। अगर आप जम्मू से कैंडिडेट देते तो आपको हिंदू कैंडिडेट देना पड़ता और आपका मोदी जी, आरएसएस, अमित शाह और अजीत डोभाल आपसे नाराज हो जाता। नहीं उठाया आपने। और दूसरी बात, यहां के स्टेज पे कहना चाहता हूं, ये जो उधमपुर, डोडा, कुटवा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां पे 18 असेंबलीज है।
18 में 12 जो है हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसियां है। प्रतापगढ़ी साहब आपको बताना चाहता हूं 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और गुलाम नबी आजाद खाली 5 में कंपेयर करता है जहां मुसलमान रहते हैं उनका वोट तोड़ने के लिए, इसलिए कि माइनॉरिटी और सेकुलर वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जतेंद्र सिंह जीत जाए। किसी भी 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया और वो बोलता है कि मैं सबूत तूने छोड़ दिया हमारे लिए कि आप कश्तवाड़ गए, मुसलमान रहते, आप यहाँ बुखारा में गए, आप भलेसा में गए, आप बदवा में गए, आप डोडा में गए, रामबन में नहीं गए क्योंकि वहां दूसरा वोट टूटता। आप खड़ी बानहार में आए, इसलिए आए, इस खाली इलाकों में आए ताकि ये वोट उसके डस्टबिन में जाए जो उसका चुनाव निशान है। लेकिन आज हमारे लोग जाग चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि ये आदमी पूरी फंडिंग इसकी आरएसएस के हेडक्वार्टर से हो रही। यहां मेरे भाई प्रिंस ने कहा, इन लोगों ने एक कहावत छोड़ दी है कि 370 पार, 400 पार, लेकिन सर्वे 150 सीटें भी उनको नहीं दिखा रहे क्योंकि आज लोग जाग चुके हैं। उनको पता चला है कि मोदी की डिक्टेटरशिप सरकार जो है वो यहां किसी को चलने नहीं देगी। यहां जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा जो कानून है वो लगाएगी और जो है आप सारे नौजवान यहां के बुजुर्ग जो है जाग चुके हैं। अब मोदी की कोई जगह नहीं बची है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। यहां चर्चा हो रही है मोदी गारंटियों की, इतनी बड़ी बुक निकाली है बीजेपी ने गारंटी की। अरे मोदी जी, जब आपने 15 लाख कहा था अकाउंट में जाने के लिए, तो क्या वो आए? और उसके बाद कहा कि वो जुमला था। उसके होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह ने कहा यह जुमला था। आपने कहा अच्छे दिन लाएंगे, आपने कहा तेल की लीटें कम करेंगे, आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां साल की देंगे। जम्मू कश्मीर को ऐसी हालात कर दी उन्होंने। आज हमारा नौजवान जो है रोजगार के लिए तरस रहा है। आज डेली वेजर, कैजुअल लेबर, एनआरएच, मनरेगा, दरबदर सड़कों में कोई उनकी पूछ नहीं कर रहा। आशा वर्कर और आंगनबाड़ियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा है। मुलाजमों के इतना अत्याचार चलाया गया, नौजवानों को जेलों में डाला गया, सब कुछ किया, रोल के रखा हमारी स्टेट को और कहते हैं कि हम यहां से सीटें लेंगे। हमारी स्टेट जो एक गुलदस्ता था, जो एक महाराजा का गिफ्ट था, जो हिस्टोरिकल स्टेट थी, उसको यूटी बनाया। शर्म नहीं आई इन लोगों को और आज ऐलान करते हैं कि हम स्टेट देंगे। अरे मोदी जी, आप जम्मू और श्रीनगर में आए, आपने जम्मू और श्रीनगर में जलसे किए। बताओ, आपने किसानों का लोन माफ किया, आपने डेली वेजरों को परमानेंट किया, आपने हमारी स्टेट वापस दी, आपने यहां इलेक्शन कराया। और जो बेचारा 150 का बिल भरता था वो आज 1000 रुपए पहाड़ में भरता है। और जो सिटी में 500 रुपए का बिजली बिल भरता था आज 6-6, 8-8 हजार रुपए भरता है। ये गिफ्ट है मोदी जी का। जो गरीब था वो गरीब तर होता गया। दुकानदार की दुकानदारी खत्म हो गई, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म कर दी, हम सब कुछ हमारा लुट गया। उसके बाद भी अगर कोई ये जो फूल वाली माला डालेगा फिर उसके लिए शेम है, बदकिस्मती है उसके लिए। ये दजाल का दौर आने वाला है। तरफ से मैं आपको दिल्ली तौर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने चौधरी लाल सिंह की बात सुनी और इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो यहाँ पे अभी तकरीर करेंगे, जिसके लिए हम सुबह से बेताब हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए, क्योंकि टाइम बचाना आगे बीमार भी है, मैं कोई तकरीर नहीं करूंगा। मैं वकार रसूल वानी साहब को करूंगा कि अभी हमारे कम से कम 3000 लोग जाम में फंसे हुए हैं। तो मेरी आपसे आगमन गुजारिश है कि आप इत्मीनान से बैठे रहें। वकार साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब को दिल की हमें गहराइयों से सुने। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप सबसे कि एक बात में ये आपके सामने कहना चाहूंगा
कि मौजूदा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीर तरक्की की है उसका एक सिरा आपने कल देखा होगा। ये बर्बाद कर देगा तुम लोगों को, मेरे भाइयों, बर्बाद कर देगा। इन लोगों ने हमारी ऐसी बेइज्जती कर दी हमें यूट्यूब बना के, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। और ये आपके सके होंगे, ये आपके कभी सके नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, प्रतापगढ़ी साहब को टाइम देने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा, 4 नंबर बटन जो है लाल सिंह जी का है। बारिश हो, कुछ भी हो, एक एक वोट डोल करना है लाल सिंह जी के खाते में, एक एक वोट। ऐसा नहीं जहां 1000 वोट होता है वहां 300 पोल होते हैं, नहीं। जितनी हमारी बहनें हैं, औरतें हैं घरों में, उनका वोट भी पोल करना है, वो आधी होती है। हमारे यहां पे एक परंपरा है, मर्द का वोट डालने जाते, औरत का नहीं डालते। यहां प्रतापगढ़ी साहब खाली पंच और सरपंच के इलेक्शन में सर फटाते हैं लोग। अगर कोई मरने वाला हो उसको भी पीठ पे ले जाते हैं, तो पहले वोट डाल फिर अमानत दे दे। ये हालात है हमारी। लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। आज जिस इंटरेस्ट से आप सुबह से बैठे हो, आपको मैं बताना चाहूंगा, तो करहाल से हमारी पूरे नाले से, मुगल फिलिस्तान से 30 मेटाडोर और 60 सोमो और शायद ये खड़े बड़े नाले से, वो सारी जाम में फंसी है नाचताना। और वहां पे ये जो जन सैलाब आप देखते हो ना, हजारों की भीड़ जो लगी है, इतनी भीड़ अभी भी जाम में फंसी है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि चौधरी लाल सिंह बहरहाल से 80,000 वोट लेने वाला है। कितना? और डस्टबिन में कोई वोट नहीं डाला। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के बताऊं, वो बीजेपी ने डस्टबिन रखा है। अगर हमको नहीं डालोगे तो इस डस्टबिन में डाल दो। ये बी टीम है। तो अंत में मैं नारे दूंगा, उसका जवाब देना।